सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए मेरे वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सक्सेना और मैं अभी लेखना आपने क्या गया हूँ। तो जिसमें कि हमें एक्चुअली क्या होता है, एक हमारे स्टूडेंट हैं, उनका हमें कमेंट आया था कि सर 9th क्लास वेलोसिटी की फुल फॉर्म बताइए। तो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, इंस्टाग्राम में मेरे को फॉलो कीजिएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो, आज हम आपको क्लास 9th का मोशन चैप्टर पढ़ाएंगे। हमें एक स्टूडेंट का कमेंट आया था कि यूनिफॉर्म मोशन को एक्सप्लेन करिए। यूनिफॉर्म मोशन को एक्सप्लेन के लिए कमेंट आया था, लेकिन हम पूरा का पूरा चैप्टर ही पढ़ा देते हैं क्योंकि आपको वो पूरा का पूरा चैप्टर ही पढ़ने को मिल जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा चैप्टर का नाम है मोशन, क्लास 9 मोशन। देखिए, अब मोशन का मतलब क्या होता है। तो एक्चुअली में मोशन का मतलब क्या होता है कि कोई ऑब्जेक्ट अपनी स्टेशनरी पोजीशन से अगर वो मूवमेंट कर रहा है, मतलब अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है कंटिन्यूअसली, वो कहीं पर स्टेशनरी नहीं है, रुका हुआ नहीं है, तो हम बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है, मोशन कर रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट एक ए पोजीशन पे है, अब ये ए से बी पर गया, बी से सी पर गया, मतलब वो कंटिन्यूअसली अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, तो हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है। समझ आ रहा है सचिन? ठीक है। तो चलिए अब टाइप्स ऑफ मोशन देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ मोशन में मतलब क्या है कि मान लीजिए पहला है, अगर कोई एक ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है, एक स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, ये यहां से यहां जा रहा है। एक सीधी लाइन में अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो हम बोलेंगे कि उसका मोशन जो है वो मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है तो हम कहेंगे कि वो लाइन जो उसका मोशन है वो स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, सीधा हो रहा है। अच्छा जी, अब मान लीजिए हमारा ऑब्जेक्ट इस जगह से चला और यहां पहुंच गया, स्ट्रेट लाइन में इसने ट्रेवल करा और ये यहां से यहां पहुंच गया, ठीक है। तो अब देखिए, पहले तो ये यहां से यहां तक पहुंचा, अच्छा, उसके बाद ये रिटर्न यहां से यहां वापस भी आ गया, ए से बी गया और फिर बी से ए वापस आ गया। तो दो चीज होंगी यहां पर। क्या होगा देखिए आप, एक तो इस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हमको निकालना है और एक निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल। मोशन के अंदर दो चीजें होती हैं, एक होता है डिस्प्लेसमेंट और दूसरा होता है डिस्टेंस। अब देखिए दोनों में फर्क क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में फर्क क्या होता है। तो फर्क ये होता है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि कोई ऑब्जेक्ट अपने प्लेस से कितना डिस्प्लेस हुआ। मतलब जैसे यहां पर देखिए, ये ए से बी में गया, मान लीजिए ये 100 मीटर है, मान लीजिए ये 100 मीटर है, ए टू बी का जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर है। तो ये 100 मीटर गया और 100 मीटर ये वापस आ गया, 100 मीटर गया और 100 मीटर वापस आ गया। तो इसका जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा वो हो जाएगा 200 मीटर। भाई 100 गया और 100 वापस आ गया, लेकिन जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होता है, इसकी इनिशियल पोजीशन है, इसको हम लेते हैं 0। ये क्या हो जाएगा 0, ओरिजिन यहां से स्टार्ट कर रहा है और ये जा रहा है कहां, 100 मीटर दूर जा रहा है। तो जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा, 0 से 100, ये अपनी प्लेस से कितना हटा है, 100 मीटर। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 100 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल करा, इनिशियल से फाइनल पोजीशन। अगर मान लीजिए ये ऐसे गया और फिर वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट यहां पर कितना हो जाएगा, अगर मैं कहूं
कि ये A से B गया और B से A फिर आ गया, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि ये अपने ओरिजिन से कहीं भी नहीं हटा है, वहीं पर वापस आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट उस केस में क्या हो जाएगा? 0। तो डिस्प्लेसमेंट बेसिकली क्या होता है, आप फिर से समझिए। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इनिशियल पोजीशन से वो ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेस हुआ है, कितना हटा है, स्ट्रेट लाइन में। स्ट्रेट लाइन में ऐसे नहीं जाएंगे। मान लीजिए कि A to B जाना है ना, तो देखिए ये A to B ऐसे भी आ सकता है, ये यहां आया और ये यहां गया। ये है मान लीजिए 75 और ये भी है 75। भाई सीधे जाने के बजाय ऐसे भी जा सकता है, C होते भी जा सकता है। तो अब देखिए, अब डिस्टेंस ट्रेवल टू कितना हो जाएगा? 150, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा? वो 100 ही रहेगा। यानी कि दो ऑब्जेक्ट के बीच का स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, दो प्लेसेस के बीच का स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, सीधा, ऐसे नहीं, जिगजैग भी नहीं, सीधा जो डिस्टेंस होगा, स्ट्रेट डिस्टेंस दो प्लेसेस के बीच का, वो कहलाएगा इस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट यहां कितना हो जाएगा? 100। लौट के आता है तो 0। डिस्टेंस ट्रेवल हमारा क्या होगा? डिस्टेंस ट्रेवल चाहे वो कैसे भी पूरा कर ले, ये जितना चलेगा, डिस्टेंस क्या होगा? वो ऑब्जेक्ट ने टोटल जितना चला, चाहे वो घूम फिर के आए, चाहे वो वापस आ जाए, तो वो हो जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल। ठीक है। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में डिफरेंस। फिर से बता देता हूं, डिस्प्लेसमेंट दो प्लेसेस के बीच का स्ट्रेट लाइन डिफरेंस, और डिस्टेंस क्या हुआ कि आप जितना भी ट्रेवल करोगे, आप इस यहां से यहां तक जाने के लिए जितना भी चाहे आड़ा टेढ़ा कैसा भी चलो, तो वो डिस्टेंस ट्रेवल। चलिए अब नेक्स्ट है हमारा यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो देखिए नेक्स्ट है यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? मान लीजिए ऑब्जेक्ट जो है A से B तक जा रहा है। एक ऑब्जेक्ट A से B तक जा रहा है और ये टोटल लेंथ जो है वो 500 मीटर है। यानी कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है स्ट्रेट लाइन में? तो ये क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? 500 मीटर हो रहा है। अच्छा, तो अब मैं इस मोशन को यूनिफॉर्म कब कहूंगा? तो ध्यान से समझिएगा, हम इसको छोटे छोटे इंटरवल में डिवाइड कर देते हैं। कोई 500 मीटर है तो मैं क्या करता हूं? 100, 200, 300, 400, 500। यानी ये डिस्टेंस कितना हुआ? 100 मीटर। ये डिस्टेंस कितना हुआ? 100 मीटर। ये डिस्टेंस कितना हुआ? 100। ये भी 100 और ये भी 100। 100, 100, 100, 100, 500। अब मैंने इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब ये मोशन यूनिफॉर्म मोशन तब होगा जब वो इस इक्वल डिस्टेंस को चलने में इक्वल टाइम इंटरवल लेता है, तब कहा जाएगा ये मोशन यूनिफॉर्म मोशन है। मतलब मान लीजिए इस 100 मीटर को चलने में ले रहा है 30 सेकेंड, फिर इसको भी 30 सेकेंड, फिर इसको भी 30 सेकेंड, ऐसी सिमिलरली सब। तो देखिए, इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम, then the motion called uniform motion। मतलब इक्वल अमाउंट का डिस्टेंस ट्रेवल करने में उस ऑब्जेक्ट को अगर इक्वल अमाउंट का टाइम लगता है, सेम टाइम लगता है, तो हम कहेंगे कि मोशन हमारा क्या है? यूनिफॉर्म मोशन है। और अगर ऐसा नहीं होता है कि इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल इन अनइक्वल अमाउंट ऑफ टाइम, तो फिर वो क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या हुआ? इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम, तो मोशन हमारा यूनिफॉर्म। और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो फिर क्या हो जाएगा? हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। अच्छा, अब देखिए प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी एक व्हीकल है या कोई भी आदमी, कोई भी ऐसा मूविंग ऑब्जेक्ट है जो एक डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो वो कंटिन्यूअसली एक ही स्पीड से नहीं चलता रहेगा। कंटिन्यूअसली एक ही स्पीड से नहीं चलता रहेगा। यानी कि उसको मान लीजिए यहां से स्टार्ट करा,
फिर वो थोड़ा चलेगा, फिर हल्का होगा, फिर तेज होगा, चाहे कोई सा भी ऑब्जेक्ट हो, कोई सा भी। तो प्रैक्टिकली हम कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन जो है वो प्रैक्टिकली एग्जिस्ट ही नहीं करता है। प्रैक्टिकली यूनिफॉर्म मोशन एग्जिस्ट नहीं करता है, ये केवल एक थ्योरेटिकल पार्ट है जिसकी के डेफिनेशन क्या है कि इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम। तो प्रैक्टिकली हम ये समझ गए हैं कि सारे के सारे जो ऑब्जेक्ट, जो रनिंग, जो मूविंग ऑब्जेक्ट हैं, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट प्रैक्टिकली जो है वो आपके नॉन यूनिफॉर्म मोशन में चलते हैं। ठीक हो गया? तो ये बात हो गई आपकी यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारा इससे पहले मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी में क्या डिफरेंस होता है। वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, अगर कोई, मैं आपकी बुक में एग्जांपल है स्पीड और वेलोसिटी। देखिए, स्पीड और वेलोसिटी। अब स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या होता है। देखो, अगर मैं बोल दूं कोई ऑब्जेक्ट 50 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, 50 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, तो वो उसकी स्पीड हो जाएगी। बट मैं अगर बोलूं कि कोई भी ऑब्जेक्ट 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक सर्टेन डायरेक्शन, सपोज ईस्ट में जा रहा है, वेस्ट में जा रहा है, यानी कि मैं स्पीड जो उसकी है उसके संग में अगर मैं डायरेक्शन भी जोड़ दूं तो फिर वो वेलोसिटी हो जाएगी। समझ में आ रहा है? स्पीड क्या होगी 50 किलोमीटर पर आवर, डायरेक्शन लेस। वेलोसिटी क्या हो जाएगी स्पीड प्लस डायरेक्शन, यानी 50 किलोमीटर पर आवर अगर ईस्ट में बोल देता हूं तो वो उसकी वेलोसिटी हो जाएगी, और मैं खाली बोल दूं कि 50 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है तो वो उसकी स्पीड हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर जो 50 किलोमीटर पर आवर है वो मैग्नीट्यूड हुआ, और जो डायरेक्शन मैं बता रहा हूँ ईस्ट वेस्ट, वो उसका डायरेक्शन हो गया। तो क्वांटिटीज जिनके संग में हमको उनका केवल मैग्नीट्यूड पता होता है, डायरेक्शन नहीं पता होता है, जिनका केवल हमको मैग्नीट्यूड पता है, डायरेक्शन नहीं पता है, तो वो तो हो जाएंगी स्केलर। और जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पता है वो क्वांटिटी हमारी हो जाएगी वेक्टर क्वांटिटी। जैसे यहाँ पर देखिए, स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर क्या हो गई, स्केलर हो गई। और वेलोसिटी 50 किलोमीटर पर आवर ईस्ट, तो ये हमारी वेक्टर क्वांटिटीज हो गई। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत होती है, और स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं, जिनमें केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, हमको डायरेक्शन नहीं चाहिए होता है। ठीक, अब आ जाते हैं इसमें एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। आपका क्वेश्चन बनता है कि एवरेज स्पीड और उससे पहले देखिए, हमारा भी देखा था हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि डिस्टेंस जो है वो वेक्टर है या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक सर्टेन, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में दो प्लेसेस के बीच का डिफरेंस, यानी कि डिस्प्लेसमेंट मेरा क्या हो जाएगा वेक्टर, और डिस्टेंस क्या हो जाएगा स्केलर। इसको याद रखिएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और डिस्टेंस टेबल स्केलर। क्योंकि डिस्टेंस टेबल में हम आड़े तिरछे कैसे भी घूम घाम के वहां पहुंच जा रहे हैं, लेकिन जब मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो सर्टेन सीधे डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, दो प्लेसेस के बीच का मिनिमम डिस्टेंस एक सर्टेन डायरेक्शन में जाएगा। तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि उसमें डायरेक्शन चाहिए, और डिस्टेंस क्या हो गया केवल मैग्नीट्यूड चाहिए कि कितना चला, तो वो स्केलर क्वांटिटी। अब इसमें अगला है आपका एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, तो देखिए अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है हमारा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। कोई सीधी सी बात है, एवरेज स्पीड निकालने के लिए तो जितना उसने डिस्टेंस चला और उसको हमने जितना उसने टाइम लिया। मान लीजिए यहाँ से 100 किलोमीटर कोई बंदा गया बरेली और 100 किलोमीटर वापस आ गया, ठीक, उसने कुल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा
200 किलोमीटर, और मान लेते हैं कि उसको 5 घंटे लगते हैं, 100 किलोमीटर गया, 100 किलोमीटर आया, 5 घंटे लगे, तो हमारा एवरेज वेलोसिटी कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितना, 200 अपॉन टोटल टाइम 5, 40 किलोमीटर पर आवर। तो हमारी एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब आ जाते हैं हमारा एवरेज वेलोसिटी। अब देखिए एवरेज वेलोसिटी निकालने का तरीका क्या है। अब आपने कहा कि भाई वेलोसिटी है वेक्टर, तो यहां पर हमने स्पीड में अगर डिस्टेंस लिया है तो वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट लेंगे, इसमें डिस्टेंस लिया है तो वेलोसिटी में हम क्या लेंगे, डिस्प्लेसमेंट लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, देखिए क्यों नहीं हो सकता। अगर मैं लेता हूं इसको डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, तो मैंने अभी आपको बताया था कि डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है। यहां से चला, घूम फिर के वापस यहीं आ गया, जीरो हो गया। तो हमारा जो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वो होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। अब देखिए इनिशियल वेलोसिटी को हम हमेशा मानते हैं u और फाइनल वेलोसिटी को हमेशा मानते हैं v, तो u प्लस v अपॉन 2 ये मेरा होता है एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, u प्लस v अपॉन 2। इसके न्यूमेरिकल्स हैं, उनको आप कर लीजिएगा, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं, केवल फॉर्मूले में रखना है। नेक्स्ट हमारा होता है एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन क्या होता है देखिए, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, तो हमने मान लिया एक्सेलरेशन को डिफाइन करता हूं मैं ए से, तो ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, यही होता है। अब देखिए चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, मान लिया इनिशियल मान लिया हमने u और फाइनल मान लिया हमने v। भाई मान लिया इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी v है, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v माइनस u, फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये हो गया मेरा v माइनस u। अब देखो रेट का मतलब क्या होता है, अगर मुझे किसी भी का रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी निकालना है, मुझे वेलोसिटी के चेंज का रेट निकालना है, तो मैं इसको जहां पर भी रेट वाला टर्म आ जाएगा उसको मैं t से डिवाइड कर दूंगा। अरे भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल माइनस u, और रेट जब भी आएगा मैंने क्या बोला आपको, अगर रेट आता है तो हम उसको t से डिवाइड कर देंगे, यानी कि a इक्वल टू क्या हो जाएगा, v माइनस u ओवर t। ये मेरा आ गया एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, ठीक। तो ये आ गया हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। अच्छा इसके कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं, और अभी तो कितना टाइम हो गया देखो वीडियो, 11 मिनट 47 मिनट। ठीक है, तो इसके पहले कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं हम, और इसका मैं एक सेकंड पार्ट और बताऊंगा जिसमें इस चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट 3 डेरिवेशन है। इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन है 3 के 3, ये आपको हम कल पढ़ाएंगे क्योंकि वो काफी लेंथी है, एक पार्ट में नहीं आ पाएगा, लंबा हो जाएगा बहुत वीडियो, तो इसलिए इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन में आपको सेपरेटली कल एक वीडियो बना के उसको अपलोड करेंगे। अभी फिलहाल के लिए आपको हम इसके न्यूमेरिकल बता देते हैं। तो देखिए अब जैसे है 8.3 पेज नंबर 102 का 8.3, Usha swims in a 90 meter long pool. She covers 180 meter in 1 minute by swimming from one end to the other and back along the same straight path. Find the average speed and average velocity of Usha. चलिए तो हमें दिया क्या क्या है पहले लिख लेते हैं। न्यूमेरिकल का नंबर क्या है 8.3, ठीक। अब 8.3 में क्या है पहले देख लेते हैं, टोटल डिस्टेंस कवर कितना है, टोटल डिस्टेंस कवर ये है 180 मीटर, ठीक है। अब टाइम कितना लिया है इसने, 1 मिनट लिया है, जाने और आने में 1 मिनट लिया है। अच्छा डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा इसका,
ये 0 हो जाएगा, क्योंकि देखिए 90 गया 90 वापस आया, अरे भाई ये यहां से 90 गई और ये 90 वापस आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ 0, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा हो गया 0। अच्छा तो अब देख लेते हैं, हमें निकालना क्या है, एवरेज स्पीड निकालनी है पहले। एवरेज स्पीड हमारी क्या है, एवरेज स्पीड हो जाएगी टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस कितना है 180 मीटर और टाइम टेकन, अब देखिए टाइम टेकन हमको दिया है 1 मिनट, तो हमारा जो यूनिट होती है टाइम की वो क्या लेते हैं, हमेशा सेकंड में लेते हैं, तो इसको चेंज करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 180 मीटर अपॉन 60 सेकंड, यानी कि 3 मीटर पर सेकंड। तो एवरेज स्पीड तो कितनी आ गई, एवरेज स्पीड आ गई 3 मीटर पर सेकंड। अब एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी निकाल लेते हैं। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब डिस्प्लेसमेंट कितना है देखिए 0 अपॉन टोटल टाइम टेकन, तो ये आ गया आपका 0। ठीक है, अब ऐसे ही एक एक्सेलरेशन का न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं। एक्सेलरेशन का न्यूमेरिकल क्या है देखते हैं। न्यूमेरिकल का नंबर है आपका 8.4। 8.4 इसको देख लेते हैं। तो 8.4 क्या कह रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन राहुल पेडल्स हिज बाइसिकल टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकंड इन 30 सेकंड। स्टेशनरी पोजीशन से चल रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी उसकी, रुका हुआ है वो, स्टेशनरी का मतलब रुका हुआ, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, पहले तो हमें मिल गया u 0। अब 30 सेकंड बाद वो 6 मीटर पर सेकंड की स्क्वायर की 6 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी को अटेन कर ले रहा है, तो t हो गया 30 सेकंड और v हो जाएगा 6 मीटर पर सेकंड। ठीक हो गया। अच्छा तो अब हमें निकालना है पहले इसका एक्सेलरेशन, तो a इज इक्वल टू v माइनस u ओवर t। तो a इज इक्वल टू हो जाएगा v कितना है, v है 6 माइनस u 0 अपॉन 30, तो a कितना हो जाएगा यहाँ पर 6 अपॉन 30 1 अपॉन 5, यानी कि 0.20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारा आ गया इसका एक्सेलरेशन। अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद देखिए अगला केस होता है, then he applies brake such that the velocity of the bicycle comes down to 4 मीटर पर सेकंड। अब उसने क्या करा, इस स्पीड से चलते चलते उसने ब्रेक लगाए, तो ब्रेक लगाए तो उसकी स्पीड कितनी हो गई 4 मीटर पर सेकंड। तो सेकंड केस, अब देखिए उसने जब ब्रेक अप्लाई करे, ब्रेक अप्लाई करने के ठीक पहले इसकी स्पीड क्या थी 6 मीटर पर सेकंड, तो ये नेक्स्ट वाले केस में u हो जाएगा 6 मीटर पर सेकंड। समझ रहे हैं, जब उसने ब्रेक अप्लाई करे उस समय पे उसकी स्पीड क्या थी v, जो यहाँ पर v है वो वहां u हो जाएगा, और अप्लाई करने के बाद उसकी स्पीड कितनी हो गई 4 मीटर पर सेकंड, तो इसका v कितना हो जाएगा 4 मीटर पर सेकंड, इसका v हो गया ब्रेक अप्लाई करने के बाद। ठीक हो गया। और इस स्पीड में जो चेंज आया 6 से 4 पहुंचने में जो टाइम लगा वो लग रहा है 5 सेकंड। तो अब एक्सेलरेशन कितना होगा, अब देखिए a इज इक्वल टू कितना होता है v माइनस u ओवर t, तो v कितना है 4 माइनस 6 अपॉन 5, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 2 अपॉन 5, माइनस का 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, इस माइनस का मतलब क्या होगा, ये जो माइनस यहां पर आया इसका मतलब ये होगा कि एक्सेलरेशन ना हो गया, अब रिटार्डेशन हो रहा है। तो ध्यान रखिएगा कि एक्सेलरेशन अगर कभी भी निगेटिव में आता है, एक्सेलरेशन कभी भी निगेटिव में आता है, उसका मतलब क्या है कि वहां पर रिटार्डेशन हो रहा है, स्पीड कम हो रही है, ब्रेक अप्लाई हो रहे हैं। तो अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव आ जाए तो इसका मतलब तो उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है, और एक्सेलरेशन नेगेटिव आ जाए तो इसको हम रिटार्डेशन भी बोलते हैं या नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं, इसका मतलब स्पीड जो है वो डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, गर्मी बहुत है बनाना पड़ रहा है, और ध्यान दीजिएगा कि इसका नेक्स्ट पार्ट, इसी चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट में हम आपको
इक्वेशन ऑफ मोशन, जो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है उनका मैं डेरिवेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन प्लस न्यूमेरिकल आपको कल या परसों में अपलोड करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।